بات ہے نا। اللہ सुब्हान तआला हमें ईमान पर रखे। सूरत हुजरात की आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए। आप कह दीजिए तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूँ कहो कि अभी तो तुम इस्लाम लाए हो। अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे, तो तुम्हारे अमाल से कुछ कमी नहीं होगी। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अब ईमान जो है ना, उसकी थोड़ी-सी और डिटेल मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि जब ये समझ आ जाएगा ना, तो बाकी मंज़िलें बहुत आसान हो जाएँगी। नंबर 1 ये कि देखिए, अल्लाह को मानना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानते हैं, लेकिन कैसे मानना कि महज़ उसके वजूद को ना मानना, बल्कि उसे इस हैसियत से मानना कि वही खुदा है, उसका कोई शरीक नहीं है। वही इसका मुस्तहिक है कि इंसान उसकी इबादत करे और अताअत और बंदगी करे। वही किस्मतें बनाने वाला और बिगाड़ने वाला है। उसी से दुआ माँगनी है और उसी पर तवक्कुल करना है। वो हुक्म देता है और वही उससे मना भी करता है। बंदे का फ़र्ज़ है कि जिस चीज़ का उसने हुक्म दिया, उसको बजा लाए, और जिस चीज़ से मना किया, उससे रुक जाए। और वो सब कुछ देखने और सुनने वाला है। इससे इंसान में कोई फ़ेल, जो भी उससे दरकिनार होता है, मतलब कोई भी वो अमल करता है, कोई फ़ेल करता है, वो मकसद और नीयत जो भी उसकी होती है, वो अल्लाह सुब्हान तआला से छुपी हुई नहीं है। जिसके साथ भी वो मामला करता है, अल्लाह सुब्हान तआला उस मामले की नीयत को भी जानता है। और इसके अलावा ईमान क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो हादी हैं, वो रहनुमा हैं। जो कुछ उन्होंने तालीम दी है, वो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हक है। और इस पर ईमान लाना, बिरसालत पे ईमान लाना, अंबिया तमाम आसमानी किताबों पर, कुरान पर ईमान लाना, आखिरत को मानना कि हमारी आज की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी नहीं है। मरने के बाद दोबारा उठना है, अपने अमाल का जवाब देना है, खुदा को हिसाब देना है, जज़ा और सज़ा पर ईमान रखना है। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान पाक में सूरत अल-बकरा में भी फरमाया था ना कि जो रसूलों के साथ मोमिनीन का ज़िक्र किया, आमन रसूल बिमा उनज़िला कि हमने सुना और हमने अताअत कर दी। हमारी तरह ये नहीं होता कि अच्छा ये किधर लिखा हुआ है, वो किधर लिखा हुआ है, सीधा-सीधा बताइए जी, हलाल और हराम का बता दिए, हराम नहीं है ना, तो फिर हमें करने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे-ऐसे सवालात भी होते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें ईमान वाला बना दे। इसलिए मैं कहती हूँ, जहाँ पे आमन के लफ्ज़ आता है ना, नीचे अपना नाम लिख दिया करें कि या पाक परवरदिगार हमें खालिस कर दे यहाँ से। जब हम यहाँ से खालिस होंगे, तो हमारा हर अमल भी काम करें। पूरे कुरान में आप देखें, आमन के साथ आमिलुस सालिहात है। नहीं है, नियत में कोई खराबी तो नहीं है, खालिसपन होने में कोई खराबी तो नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला ने जो अहकामात दिए हैं, मेरी ज़िंदगी उसके मुताबिक है या नहीं है? क्या मैं अपने हकूक, अल्लाह ने ये नहीं पूछना कि तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे साथ क्या किया था, तुम्हारे हस्बैंड ने क्या किया था, माँ-बाप ने क्या किया, दोस्तों ने क्या किया? अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझसे मेरे बारे में पूछना है कि मैंने आगे से क्या किया था।